कृष्णा, स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। जन्माष्टमी, मोहरात्रि भी कहा जाता है इसे, अपने आप में स्वयं सिद्ध रात्रि होती है। दुनिया को मोहने वाले, पूरी दुनिया को अपनी एक उंगली पर नचाने वाले मोहना इस दिन पृथ्वी पर, धरती पर प्रकट हुए थे। उनका अवतार हुआ था। पूरे ब्रह्मांड ने उनके आने का जश्न मनाया था और हम लोग तो हर साल ही जन्माष्टमी का एक रूप देकर अपने श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी उनके आगमन की रात्रि थी जिन्होंने लोगों को अपने मोह में बांधा, इसीलिए वो मोहना कहलाए। और इन्हीं मोहना का एक और रूप था, वो था मोहिनी। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब श्री विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धरा था तो वो इतना सुंदर और इतना प्रभावशाली, इतना आकर्षित रूप था कि उसे देखकर स्वयं देवता भी वशीभूत हो गए थे। तो सोचिए कि जिनका रूप इतना अच्छा होगा वो जब आए होंगे तो उस रात्रि में कितना जबरदस्त मोह भरा होगा। कुछ तो ऐसा रहा होगा ना जो ठाकुर जी ने यही नक्षत्र, यही दिन, यही समय चुना अपने आगमन का। जब हम कोई भी काम करते हैं, जब हम कोई भी नया काम करने जाते हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कोई नई चीज़ खरीदते हैं, हम मुहूर्त निकालते हैं, हम देखते हैं कि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट क्या टाइमिंग है जिसके अंदर हम ये कार्य करें तो हमारा कार्य सफल हो जाएगा। तो स्वयं जब श्री हरि विष्णु जी को अवतारित होना था तो उन्होंने समय तो देखा होगा, नक्षत्र भी देखा होगा और साथ में उन्होंने आने के लिए मुहूर्त भी देखा होगा। तो सोचिए, जब स्वयं ईश्वर ने जिस रात्रि को अपने लिए चयन किया था, उस रात्रि के अंदर कितना जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह होगा। जन्माष्टमी की रात्रि किसी को भी अपना बना लेने की रात्रि, किसी के लिए भी वशीभूत हो जाने की रात्रि, तांत्रिक रात्रियों में गिनी जाती है ये रात्रि। और श्री कृष्ण के विशेष आशीर्वाद से इस रात्रि में करे हुए हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आज मैं आपको क्या अद्भुत बताने वाली हूँ। मैं तो भाई दीवानी हूँ उनकी, तो उनसे अलग कहाँ जाऊँगी। मेरे रोम रोम कण कण में कृष्ण हैं, तो मैं कृष्ण के नाम के अलावा आपको और क्या बता पाऊँगी। जो अपने आँख खुलने से लेकर और आँख बंद होने तक सिर्फ एक ही नाम का रट्टा लगाती है, उसके पास तो आपको बताने के लिए सिर्फ एक कृष्ण धुरी ही होगी ना। लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आज की रात्रि बहुत नॉर्मल तरीके से करे हुए उपाय, क्योंकि भाई हर कोई अपने अपने घर में ना किसी तरीके से बंधित है। आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करोगे तो लोग टोक देते हैं, क्या कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो, क्या है, कुछ तुम तो ज़रूर तंत्र मंत्र करते होंगे, तुम ज़रूर किसी से पूछ कर आए होंगे। आपके ऊपर शक की उंगलियां हो जाती हैं। कई बार तो घर के अंदर जब स्त्रियां उपाय करती हैं तो उनको टोक लगाई जाती है, क्यों करती हो ये सब, क्या दिक्कत है तुम्हें। तो कार्य भी ऐसा हो कि किसी को पता भी ना चले और हमारा कार्य भी हो जाए। माँ सब जानती है और अपने बच्चों की हर पीड़ा के हिसाब से ही वो हमेशा सॉल्यूशन लेकर आती है। और आज तो मेरे ठाकुर जी का विशेष कुछ बताने जा रही हूँ, तो यहाँ तो सारथी होने का फर्ज और धर्म दोनों निभाना है। तो चलो, बहुत छोटा सा वशीकरण तिलक बनाना सिखा रही हूँ। सबके सामने भी बना लोगे ना तो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि कर क्या दिया ये इसने। चलो, किसी को अपना बनाना है, किसी को चाहते हो कि बस वो आपका होके रह जाए, आपके प्रेम को समझे, आपके प्रेम में डूब जाए। मान, सम्मान, इज्जत और प्रेम, यही तो चार हथियार हैं जिनके बलबूते एक स्त्री अपनी पूरी जिंदगी की लड़ाई लड़ सकती है। तो चलो ना, आज हम इन्हीं चारों हथियारों को अपना बना लेते हैं। करना क्या है, हमें बहुत थोड़ा थोड़ा सामान चाहिए और बहुत तसल्ली से बैठकर मेरा ये एपिसोड लास्ट तक सुनने का धैर्य चाहिए। चलो, क्या करना है,
आपको सबसे पहले एक कटोरी लेनी है, उस कटोरी के अंदर गंगा जल डालना है। गंगा जल के साथ में आप उस कटोरी में डाल दीजिएगा थोड़ा सा गोपी चंदन। अब आपको एक दूसरी कटोरी लेनी है जिसके अंदर आपको क्या क्या डालना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको डालना है थोड़ा सा चंदन, उसके बाद केसर, उसके बाद कपूर, उसके बाद नाग केसर। नाग केसर आपको बहुत आराम से मार्केट में मिल जाएगी, वो ले आइएगा और वो उसमें चूरा करके एकदम मैश करके उसके अंदर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको डालना है जायफल, लेकिन जायफल को भी आप कूट के एकदम चूरा बनाकर उसमें डालेंगे। तत्पश्चात आप उसके अंदर डालेंगे 2 लौंग, जो भी टूटी हुई होगी, एकदम पाउडर होगा। मैं जितनी भी चीज़ें जो भी सामग्री बता रही हूँ वो सब पाउडर फॉर्म में होगा, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट में आप उसमें डाल देंगे थोड़ा सा अष्टगंध। हो गया, आपके पास 2 तैयार हो गई कटोरियाँ। अब आपको क्या करना है, आपकी जो पानी वाली कटोरी है उसमें आपको एक मंत्र 108 बार बोलना है। मंत्र क्या होगा, श्री कृष्ण का वैसे तो कोई भी मंत्र आप उठा लीजिए अपने आप में सिद्ध कर देगा, परंतु अगर आप लेते हैं ओम कृष्ण कृष्णाय नमः तो ये मंत्र अपने आप में स्वयं वशीकृत मंत्र होता है, जो किसी भी चीज़ को वश में करने की ताकत रखता है। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लेंगे। अब जो आपकी दूसरी कटोरी है जिसके अंदर आपने वो सारी सामग्री मिलाकर रखी है, उसके अंदर आप रख देंगे एक मोरपंख। मोरपंख लंबा होता है इसलिए उसको काट दीजिएगा और काट के कटोरी में रख दीजिएगा। इस तरीके से रखिएगा कि आपकी सारी सामग्री जो है वो उस मोरपंख से छुप जाए। तत्पश्चात पूरी रात्रि के लिए वो दोनों कटोरियाँ आप श्री कृष्ण के सामने छोड़ दीजिएगा। अगले दिन सुबह जो आपका मोरपंख है उसे हटा दीजिएगा, उसको आप अपने घर में लगा लीजिए, अपने बच्चों के कमरे में लगा दीजिए, अपने बेडरूम में लगा दीजिए, नहीं तो आप अपने ठाकुर जी को ही समर्पित कर दीजिए। और जिस कटोरी के अंदर आपने सारी चीज़ें, सारी सामग्रियाँ जमा करी हैं उनको एक डिब्बी में भर लीजिए। जो दूसरी डिब्बी है, मतलब जो दूसरी कटोरी है जिसके अंदर आपने जल रखा था गोपी चंदन मिलाकर, उसको आप एक बोतल के अंदर भर लीजिए। इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि आपके फ्रिज में अंडे या नॉनवेज ना रखे जाते हों। अगर रखे जाते हैं तो उसे शुद्धि जगह पे ही रखना जहाँ पर कोई गंदा संदा हाथ ना लगे। चलो जी, अब आपको जिसको अपने वश में करना है, जब भी आपको मौका मिले, जैसे भी आपको मौका मिले, आपको उस व्यक्ति को दोनों चीज़ों को मिलाकर तिलक लगाना है। ये तिलक अगर आप शुक्रवार की रात्रि को लगाते हैं सर्वाधिक आपको वृद्धि और आपको आपके कार्य को सिद्धि देगा ही देगा। अगर किसी कारणवश आप शुक्रवार की रात्रि नहीं लगा पाते हैं तो आपको क्या करना है, तो आप शनिवार की रात्रि कर सकते हैं। अगर सपोज करिए शुक्रवार भी निकल गया, शनिवार भी निकल गया, हम नहीं कर पा रहे हैं, एकादशी कर लीजिए। तब भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये कार्य कर लीजिए। आपके पास में बहुत सारी तिथियां और वार आ गए, अब आपको जब मौका लगे आप ये तिलक लगा दीजिएगा। बहुत अच्छा होता है अगर पैरों के दोनों तलवों में लगाया जाए, नाभि पे लगाया जाए, कंठ पे लगाया जाए और माथे पे लगाया जाए। तो देखिए आपके नीचे तलवे से, यानी कि आपकी नीचे से एनर्जी चढ़ती हुई ऊपर आएगी, यहाँ से चीज़ें चढ़नी चालू होंगी और आपके मस्तिष्क पे जाकर तांडव करने लगेंगी, यानी कि आप उस ऊर्जा को पैरों के रास्ते से सिर पर चढ़ा देंगे तो आप स्वयं भी हमेशा उनके सिर पर ही चढ़कर बैठे रहेंगे। आप उनकी सोच से, आप उनके दिमाग से, आप उनके कॉन्शियस, आप उनके सबकॉन्शियस माइंड से कभी भी नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए अगर आप इस क्रिया में कर सकते हैं तो आप मान लीजिए आपका कार्य, तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ 1000% हो गया। अगर कोई स्त्रियां नहीं कर पाती हैं, परेशान मत हो, पहले पूरी बात सुनना मेरी। अगर आप नहीं कर पाती हो तो क्या करना है आपको, बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप सिर्फ मस्तिष्क पे लगा दीजिए
और जो स्त्रियां ये भी नहीं कर सकती कि भाई वो इंसान सामने हम तिलक लगा दें, वो दूर है, हमसे एक दूरी पर है, हमारे बीच में डिस्टेंस आ गया, ब्रेकअप हो गया, अब क्या करें? तो बहुत आसान तरीका बताती हूँ। क्या करना है, आपको शनिवार की रात्रि 11 बजे के बाद उनकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेनी है, उसके ऊपर आपको 16 बिंदी लगा देनी है इसी तिलक की मिश्रित करके, और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना जो आप चाहते हो कि हम दोनों साथ हो जाएं, हम दोनों की शादी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल रहें, वो मुझसे ऐसे प्यार करे, वो मेरे साथ इस तरह रहे, जो भी मनोकामना है मनोहर को बोल दीजिए। आपकी मनोकामना मनोहर को बोल दीजिए, तो देखिए वो कैसे पूर्ण हो जाती है। ये क्रिया आपको 7 शनिवार करनी होगी, फ़ोटो सेम रहेगी, हर बार तिलक बदलेगा और आप 7 शनिवार ये कार्य करेंगे। कार्य संपन्न होने के बाद आप ये फ़ोटो लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख सकते हैं सेफली। अगली बार वापस आप इसी फ़ोटो को यूज़ करेंगे। 7 हफ्ते पूरे होने के बाद आप इस फ़ोटो को बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर देंगे। बहुत आसान तरीका, किसी को भी अपने वश में कर लेने का, और वो भी मात्र एक तिलक से। तो करेंगे ना? जन्माष्टमी की रात्रि को अपने लिए सिद्ध रात्रि ज़रूर बनाएंगे। जो लोग अभी जन्माष्टमी पे ये कार्य नहीं कर पाते हैं उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ विशेष वशीकरण तिलक बनाया जाएगा। अगर आप चाहें तो आप हमारे ऑफिस में संपर्क करके, इन नंबर्स पे कॉल्स करके या फिर व्हाट्सएप करके इस वशीकरण तिलक को आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग पहले ऑर्डर देना चाहते हैं वो भी कॉल कर सकते हैं, ताकि पर्टिकुलर आपके नाम से सिद्ध करके आपको ये तिलक हमारे यहाँ से प्राप्त हो जाए। चलिए, चलते चलते एक चीज़ और बता देती हूँ, इस तिलक को बनाकर ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं इस तिलक से आपको और भी बहुत सारे उपाय बताने वाली हूँ, जो आपके जीवन की छोटी छोटी समस्याओं का निदान कर देगा। तो चलिए अब चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। त्योहारों का समय है, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहिएगा, प्यार बांटते रहिएगा, अपने लोगों से मन मुटाव बिल्कुल भी मत रखिएगा। किसी भी तरह का कलह, झगड़ा या घर के अंदर विवाद आपके त्योहारों को भी खराब करता है और आपके घर में आने वाली सुख समृद्धि का भी नाश करता है। तो चलिए चलती हूँ, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।